मैं सुमन फ्रॉम देवयाक्ष अकेडमी और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे भी कोई भी सीरीज कहीं से शुरू होती है, यानी कि नंबर्स की लिस्ट शुरू होती है और वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे लेट कर लेते हैं 5 से शुरू होती है वो सीरीज, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन आगे बढ़ती हुई जाती है। तो इसी तरह से कोई भी सीरीज जो किसी भी नंबर से शुरू हुई है और जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि उसमें सेम नंबर ऐड होना चाहिए, प्लस का या माइनस का। ठीक है, तो वो आपकी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ तक आपने कोई क्या किया है, +5 किया है, आगे भी +5 किया है, आगे +5, यानी कि इसमें पूरी में एक ही तरह का नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इस तरह की सीरीज। ठीक, सेकंड वाली कोई लेते हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ती हुई एक सीरीज जाती है। और इसमें अगर हम ये देखें कि ये एपी में है या नहीं है, तो देखिए इसको चेक करते हैं। तो हम पता कैसे लगाते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ आप देखोगे कि 5 से और 2 से 5 तक संख्या पहुंची है, तो इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, कितना डिफरेंस आया है इसमें। तो देखिए +3 का डिफरेंस इसमें आया है। सेकेंड 5 से क्या आया है, यहाँ भी +3 हुआ है, आगे ये भी +3 हुआ है। तो ये संख्या आपकी जो होंगी, ये जो सीरीज होंगी, ये आपकी लिस्ट जो होगी वो एपी में होगी। ठीक है, तो ये भी एक एपी है। देखिए थर्ड कोई देखते हैं 2, 4, 7, 9 एंड इसे मुझे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए 2 से 5 +2, 4 से 7 +3, 7 से 9 +2। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ 3 हुआ है, यहाँ 2 हुआ है, तो ये आपकी एपी में नहीं है। तो इस तरह की कोई भी सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो वही सीरीज, वही लिस्ट एपी में होती है जिसमें कि नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो। देखिए ये माइनस भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि प्लस नहीं मिले आपको, बढ़ता हुआ ही मिले, ये आपकी माइनस भी हो सकती है। एच जैसे देखिए यहाँ से आप अगर लेते हो 40 से आप 20 ले लो, 40 ले लो, या कुछ और भी ले सकते हो। 5 से लेते हैं 5, 3, 1, -1 एंड सो ऑन, इसी तरह से अगर बढ़ता हुआ जाता है। तो इसे मैं चेक करता हूँ अब ये एपी है या नहीं। तो देखिए 5 से 3 नंबर पहुंचा तो क्या हुआ, -2 हुआ है। 3 से 1 पे पहुंचा तो क्या हुआ, -2 हुआ है। 1 से -1 फिर भी -2 हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो एपी है वो होगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसी तरह की जैसे आपकी सीरीज शुरू होती है, तो इनमें जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जो आपकी फर्स्ट टर्म शुरू होती है उसे बोलते हैं आप ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी होती है वो ए होती है। ठीक, एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कॉमन जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस उसको आप लेते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आप निकालते हैं, आगे वाली जो आपकी वैल्यू है ए एन, उसमें से आप माइनस कर देते हैं an-1, यानी कि लास्ट वाली से उसके पहले वाली जो भी टर्म है उससे माइनस कर देते हैं, तो आपको मिलता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से देखिए, आइए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के, उनको हम देखते हैं वो एपी में हैं या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन है और ये हमें देखते हैं ये एपी में है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द टैक्सी फेयर, कोई टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये होगा, यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये और उसके बाद में 8 रुपये प्रति किलोमीटर के लिए
बढ़ते हुए जाएंगे, एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम इसकी सीरीज अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो क्या है, जैसे लेट आप मान के चलो कि किलोमीटर है, कोई पर्सन 0 से शुरू करता है और ये यहाँ पे किलोमीटर है। ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर है, सेकंड, 3, 4 एंड ऐसे ये बढ़ते हुए किलोमीटर है। ठीक है, तो कोई पहले पर्सन पहले किलोमीटर से और यहाँ तक जाता है तो इसको 15 रुपये चार्ज होते हैं। उसके बाद 8 रुपये बढ़ते जाते हैं, 23 प्लस 8 हो जाएगा, इसमें प्लस 8 हो रहा है। इसके बाद भी प्लस 8, थर्ड किलोमीटर पे आके प्लस 8 होगा, कितना हो जाएगा 31, आगे भी प्लस 8 होगा 39। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से किराया लेंगे। ठीक है, ये इनका किराया होगा। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 और उसके बाद 8 रुपये बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम इक्वल नंबर में ये संख्या बढ़ रही है आगे के लिए। ठीक है, और जब सेम नंबर आपका प्लस या माइनस होता है तो सीरीज जो होती है वो आपकी एपी में होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक, तो ये यहाँ पे एपी आपकी हो जाएगी। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स। जब कोई वैक्यूम पंप हटाया जाता है तो जो सिलेंडर के अंदर जो एयर है ना वो कितनी प्रेजेंट रहती है, ये कहना ये रहती है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि कोई सिलेंडर है और उसमें से वैक्यूम पंप हटाया जाता है तो जो सिलेंडर के अंदर पहले जो एयर थी उसका 1/4 रह जाती है अभी। ठीक है, और यही हर बार होता है, लगा के हर बार हटाते तो 1/4 रह जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो उसमें एयर रह रही है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज नॉट एपी। ठीक है, ये आपकी जो सीरीज होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। ठीक है, तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिए, थर्ड और फोर्थ पार्ट में अभी कराता हूं, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखिए ये इसका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ये कह रहे हैं कि कोई कुआं खोदा जाता है और उसके हर एक मीटर को खोदने की जो कीमत है उसके बारे में बता रहे हैं। When it cost ₹150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहे हैं जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो कॉस्ट है, यानी कि सॉरी मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ एक कोई कुआं खोदा जाएगा। ठीक है, और जो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मीटर जो 1 मीटर है, 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। ठीक है, और आफ्टर दैट ये कहते हैं राइजिंग बाय ₹50, और ये 50 रुपये कीमत बढ़ती जाती है। ठीक है नी, ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि हम ये कहते हैं कि पहले मीटर के लिए जो ये ले रहे थे 150 रुपीज ले रहे थे, दूसरा आगे वाला मीटर हो जाएगा तो इनके टोटल हो जाएंगे 200 रुपये। ठीक है, उसके बाद 250 रुपीज प्लस, यानी कि प्लस 50 ये करते जाएंगे 300 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप देखोगे कि 150 से शुरू करें या कहीं से भी शुरू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि डिफरेंस बढ़ कितना रहा है, तो यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं तो 50 रुपीज पर मीटर के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये हर बार 50 बढ़ रहा है। तो देखिए इस तरह की जो हमारी एपी होगी, इस तरह की जो सीरीज होगी वो एपी में होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी एपी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल खाते में जो पैसा है वह ₹10,000, जब वो 10,000 रुपये उसमें जमा है। ठीक है नी, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, जो उस पर। तो यहाँ पे क्या है कि ये बताते हैं फर्स्ट में जो इनके अकाउंट में है वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट में जो इनका इंटरेस्ट होगा वो 10,000 पे 8% होगा, लेकिन सेकंड ईयर के लिए इनका जो 10,000 पे जो 8% से जो इनका इंटरेस्ट बनेगा CI वो बनेगा 800 रुपीज। तो सेकंड ईयर के लिए जो इनका टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 10,800 रुपीज। ठीक है, अभी इनका इंटरेस्ट लगेगा 10,800 पे, तो देखिए 800 पे इनका हो जाएगा 864। तो देखिए फर्स्ट टर्म इनका बढ़ेगा वो 800 बढ़ेगा, सेकंड टर्म बढ़ेगा
864 बढ़ेगा। थर्ड टाइम ये भी इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो जाएंगे आपके 11,064 इतना रुपीज हो जाएंगे। और जो सेकेंड टाइम इंटरेस्ट लगेगा वो इसका 8% लगेगा। तो देखिए हर बार जो अमाउंट है इनका वो फिक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि सीआई तो बढ़ता हुआ जाएगा ना, जो सीआई है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी आपकी जो सीरीज है वो ईपी में नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपके ये चारों पार्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय वीडियोस सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिव्याक्स अकेडमी।